नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको अपेंडिक्स की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अपेंडिक्स हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक अंग है। अपेंडिक्स में सूजन आना दर्द का कारण होता है, इसे ही अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिसाइटिस आमतौर पर हमारे पेट के बीच में नाभि के पास और स्पष्ट दर्द के रूप में शुरू होता है। यह दर्द अगले 24 घंटे में बढ़ते हुए हमारे पेट के दाहिने निचले हिस्से से शुरू होता हुआ हमारे दाहिने कूल्हे तक जाता है। अपेंडिक्स में होने वाले अपेंडिसाइटिस के लक्षणों में हमारे पेट में असहनीय दर्द का होना, भूख में कमी और उल्टी होना, बुखार आना और कोई जो भी चीज हम खाते हैं वह पचता नहीं है और पचन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, अपेंडिक्स का अंतिम इलाज सर्जरी ही है। अगर प्राइमरी स्टेज में आप लक्षणों के आधार पर इस समस्या को जान लें तो योगासनों की नियमित प्रैक्टिस करने से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासना योग। आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाना है और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। ऐसे आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और आपने अपने दोनों हील के बीच में ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप नियमित सुबह के समय और शाम को 10 से 15 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसे करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। और फिर इसके बाद वज्रासना के बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्धचंद्रासना। इसके बाद आपने ऐसे ही वज्रासना पर ऐसे ही बैठ जाना है और फिर इसके बाद आपने ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख सकते हैं या फिर अपने घुटनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रख लेते हैं, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लेते हैं। ऐसे अर्धचंद्रासना की पोजीशन पर रहते हैं। ऐसे ही 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक होल्ड करके रखें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास भी ऐसे कैंचीनुमा आकार में रख सकते हैं। फिर सीधे ऐसे ही से आप 3 से 4 बार करें और फिर इसके बाद आपने ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर आ जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम कुछ स्टैंडिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ताड़ासना। ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर से ऐसे रख लेते हैं और हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी और फिर इसके बाद अपनी हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ कर लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने पंजों पर रखना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए जितना आप कर सकते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस ताड़ासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम करेंगे त्रियक ताड़ासना। दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और फिर इसके बाद अपने शरीर को ऐसे आपने राइट साइड ऐसे मोड़ना है और ऐसे सीधे देखते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट साइड से आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस करें। फिर सीधे। इसके बाद हम करेंगे कोणासना। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1.5 से 2 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे सीधे फैला लेते हैं और अपने राइट हाथ को लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखते हैं और ऊपर की तरफ आपने देखना है। फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही इन अभ्यासों को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर करेंगे त्रिकोणासना। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे
2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे सीधे फैला लेते हैं और फिर इसके बाद अपनी हथेली को ऐसे अपने राइट पंजे के पास ऐसे रखते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ आपने देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने पैर को ऐसे मोड़ लेते हैं और दूसरे पैर को ऐसे सीधे और फिर अपने हाथ को ऐसे पंजे के पास ऐसे रखते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ आपने देखना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप दोनों साइड से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासना। ऐसे ही आपने समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे और अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं और ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ कर लेते हैं। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे। ऐसे इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसमें अब हम करेंगे विपरीत करणी आसना। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे एक आरामदायक स्थिति में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से ऐसे लगा लेते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे। अब इसमें हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मत्स्यासना। ऐसे ही आपने पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर सीधे। इन अभ्यासों के अलावा कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।